नमस्कार दोस्तों, अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान के 5 युवक और युवती एक साथ बनेंगे संत और साध्वी। इन्होंने गृहस्थ जीवन से अपना मोह छोड़ दिया है। बाड़मेर में आयोजित होने वाले जैन धर्म के दीक्षा कार्यक्रम में बाड़मेर के 5 युवक और युवतियां संन्यास लिया। इन 5 युवाओं में 4 युवतियां हैं और 1 युवक है। जैन साधुओं के सानिध्य में सांसारिक जीवन को इन्होंने त्याग दिया है और त्याग करके दोस्तों इन्होंने संन्यास यानी कि संयम का पथ अपना लिया है। पांचों युवा और युवतियां बाड़मेर के कुशल वाटिका में आयोजित हो रहे जैन धर्म के दीक्षा कार्यक्रम में जैन साधु और साध्वी बने। दोस्तों इनकी जो डिटेल्स हैं, एक एक जो युवती है और युवक है उन्होंने आखिरकार क्यों साधु और साध्वी बने, पूरी जानकारी आपको वीडियो में देखने को मिलेगी, इसलिए लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं आरती बोथरा की। इन 5 युवाओं में शामिल आरती बोथरा ने साल 2018 में संन्यास लेने का मन बनाया था। इसको लेकर 2 साल तक जैन साधुओं के साथ पैदल विहार किया। आरती वैसे तो टीचर बनना चाहती थी, लेकिन साधु संतों से मिलने के बाद मन में ऐसा वैराग्य जागा कि संयम पथ के लिए सांसारिक जीवन की सभी सुखों का त्याग कर दिया। आरती बताती है, मुझे वैराग्य पथ पर भेजने के लिए परिवार तैयार नहीं था। इसको लेकर परिवार से बातचीत की तो परिवार के सदस्य नाराज हो गए। इसके बाद 3 दिन घर में विवाद रहा और उसने 3 दिन तक उपवास शुरू कर दिया, जिसके बाद परिवार वालों को मेरी बात माननी पड़ी और मुझे जैन महात्मा महाराज शाह के पास भेजा। तब मैंने निश्चय कर लिया कि अब सन्यासी लेना है। इसके बाद में यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो युवती हैं जिन्होंने जो साध्वी बनी है वो हैं निशा बोथरा जी। संन्यास लेने वाली निशा बोथरा जी बताती हैं, मैं अपनी माँ को प्रेरणा मानती हूँ। कोरोना काल में लोगों की हुई मौत से मन में डर लगने लगा। इसी दौरान मुझे जैन साध्वी विद्युत प्रभा जी के साथ रहने का अवसर मिला। मेरी मम्मी की इच्छा थी कि मैं दीक्षा लूँ, जबकि मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। माँ की सलाह थी कि कुछ समय गुरुकुल में रह लो, अगर आगे इच्छा नहीं हो तो घर आ जाना। गुरुकुल में जाने के बाद वहाँ मन इस कदर लग गया कि दोबारा घर आने का मन ही नहीं किया। इस दौरान कब मन में वैराग्य जागा पता ही नहीं चला। इसके बाद करीब 3 साल तक साध्वी के साथ रही और उसके बाद परिवार से संन्यास की इजाजत मांगी तो मम्मी ने हाँ कर दी, लेकिन पापा ने तो एक बार मना कर दिया। लेकिन मम्मी ने मनाया तो पापा भी मान गए और संन्यास का रास्ता चुन लिया। तीसरे नंबर पर आती है साथियों, जो तीसरे नंबर पर है वो है भावना संखलेचा जी। इन्होंने दीक्षा लेने वाली ने बताया कि मैं आरएस बनना चाहती थी। साल 2007 में एक जैन साधु से मिलने गई तो वहाँ का माहौल अच्छा लगा। मन में सोचा कि घर में कितनी लड़ाई झगड़े विवाद होते हैं, लेकिन संन्यास के जीवन में कितनी शांति है। इस दौरान मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे संन्यास लेना है। साल 2008 में जैन साध्वी विद्युत प्रभा का चातुर्मास हुआ। इस दौरान उनसे जुड़ी और परिवार को भी अपने संयम पथ पर जाने के फैसले के बारे में बता दिया था कि मुझे संन्यास लेना है। एक बार तो घर वाले चौंक गए और अनुमति देने से इनकार कर दिया। इस पर मैं परिवार से कहा कि आप सहमति देकर दीक्षा का मुहूर्त निकलवाएंगे तो ठीक, वरना बिना मुहूर्त के ही मैं दीक्षा ले लूंगी। इसके बाद परिवार वालों ने मुहूर्त निकलवाया। मेरे संन्यास लेने का टर्निंग पॉइंट नागौर में जैन धर्म में एमए करना रहा। भावना संकलेचा ने घर में विवाद को देखकर संन्यास का रास्ता अपनाया। इसके बाद में साथियों जो चौथे नंबर पर है जो साध्वी बनी है वो है साक्षी सिंघवी। साक्षी सिंघवी घर की इकलौती बेटी हैं। इनके 2 भाई हैं। इनका परिवार मूलतः बाड़मेर जिले के चौहटन तहसील का रहने वाला है और वर्तमान में सांचौर में रहते हैं। साक्षी 3 भाई बहनों में सबसे छोटी है। 2015 में पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। साक्षी ने बीएससी की है। पिता चाहते थे कि साक्षी आगे बढ़े, लेकिन कोरोना काल के चलते पढ़ाई में गैप हो गया और इसके बाद वह बेंगलुरु चली गई। कोरोना के दौरान जब घर वापस आई तो जैन साध्वी दीप्ति प्रभा के चातुर्मास में पहुंची और 10 दिन उनके साथ रही। वहीं से संन्यास जीवन के धर्म और ध्यान से प्रभावित हुई। मन में वैराग्य जागा कि सांसारिक जीवन व्यर्थ है, यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो धर्म ध्याय और प्रभु की आराधना ही सबसे श्रेष्ठ रास्ता है। इस चातुर्मास में 10 दिन के लिए गई थी, लेकिन 1.5 महीने के करीब वहाँ रुकी। 8 महीने पहले माँ को बताया कि संन्यास लेना है, लेकिन माँ राजी नहीं हुई। उनका कहना था कि संन्यास का रास्ता बड़ा कठिन है, लेकिन किसी तरह माँ और दोनों भाइयों को मनाया, तब जाकर मेरी दीक्षा पर राजी हुए और सहमति दी। सन्यासी बनने वाली साक्षी सिंघवी घर की इकलौती बेटी है।
इसके बाद में दोस्तों 5वें नंबर पर आते हैं जो साधु बने हैं अक्षय मालू, जिन्होंने बीकॉम की पढ़ाई के बाद दीक्षा ली है। इसी तरह बाड़मेर जिले के बाचडाऊ गांव के निवासी अक्षय मालू महज 27 साल के हैं। बीकॉम की पढ़ाई करने के बाद सांसारिक जीवन के सारे सुखों को त्याग कर वैराग्य जीवन अपनाया है। रविवार को बाड़मेर की कुशल वाटिका में आयोजित दीक्षा कार्यक्रम में संन्यास ग्रहण करेंगे। इस दौरान संन्यास लेने वाले सभी युवाओं के परिवार, जिन्होंने जिस तरह से शादी समारोह आयोजित होता है, वरघोड़ा निकाला जाता है, हल्दी रस्म होती है, इसी तरह के आयोजन संन्यास कार्यक्रम में पूर्व परिवार में किए जाते हैं। इसके बाद ही संन्यास की प्रक्रिया शुरू होती है। अक्षय मालू महज 27 साल के हैं। इन्होंने संन्यास लेने का फैसला लिया है। तो दोस्तों ये थे 5 युवक और युवतियां जिन्होंने जो गृहस्थ जीवन है उसका मोह छोड़ दिया है और संत और साध्वी बने हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।